हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। पर्सनली निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कल आपकी 9 जनवरी एंड कल आपका निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो चार्ट को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से आपको क्या प्लान बनाना चाहिए, किस तरह से हमारे डिस्कशन थे, क्या मार्केट ने उस तरह से कामकाज किया या नहीं किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, मार्केट ने जो भी किया आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई और क्या हमने आपको डिस्कशन करके बताया था। देखिए, इसलिए बोलते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो सिर्फ आप हमारी वीडियो देख लीजिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेक करिएगा, ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर बताया हुआ था कि हमारा ये जो ब्रेकडाउन है, ये वाला अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो सबसे पहले ये जो आपको बिक दिख रहा है, यहाँ तक का हमारा लेवल देखने को मिलेगा। इसको आप, ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसको 5 मिनट में लगाएंगे तो यहाँ पर आपको बकायदे यहाँ पर आपकी 2-3 कैंडल बनी हुई है। इसके बाद सेकंड लेवल आपको ये बताया गया था बकायदे। थर्ड लेवल आपको क्या बताया गया था कि 23,500 तक के हमारे लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और यहाँ से आपकी मार्केट रिटर्न होगी। लेवल क्या बताया था आपको, बताइए। 23,460 का लेवल मेरा था और ये हमने 2 दिन पहले आपको पूरा नीचे से बिल्कुल बकायदे मैंने सपोर्ट लाइन आपको बना करके दिया था डेली टाइम फ्रेम में। आपको याद है? आप बताइए। हाँ, याद है। डेली टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट लाइन आपको बना करके दिया था। मैंने बताया था कि यहाँ से आपकी बाइंग आएगी। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट ऐसा कभी नहीं कर सकती कंटिन्यू गिरावट। और आप देख लीजिए, इसी जगह से आपकी यहाँ से ये बाइंग आई थी और यही देख करके मेरा जो सपोर्ट लाइन आपको बना करके दिखाया था मैंने, आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप आइए, डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर कोई तुक्का नहीं मारता, आप जानते हैं मैं मार्केट के लेवल टू लेवल में काम करता हूँ। यहाँ पर चेक करिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके दिया था, ये वाली देखिए, एक्सटेंड लाइन आपको बनाया था और ये जो आपको ये बिग से लेकर के यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ आपको बना करके दिया हुआ था। बताइए, अरे दिया था बड़े भाई कि नहीं दिया था? बताइए, थोड़ा सा इसको देखिएगा पीछे। ये थे, अरे आपके सपोर्ट ये थे कि नहीं थे? थे ना, ये सपोर्ट थे। और हमने आपको क्या बताया था कि ये जो आपका सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने लिया है ना, ये वाला, इसी तरह से आपका क्या करेगा, मार्केट यहाँ से वापस सपोर्ट लेगा, लेकिन आपको क्या करेगा, ये से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके, जिस तरह से यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन किया था, इसके बाद मार्केट ऊपर गई थी, उसी तरह से सेम आपका यहाँ पर फिर ब्रेकडाउन किया मार्केट और ऊपर जा करके आपकी हैमर कैंडल बना करके क्लोजिंग दिया है। क्लियर बताया था। और यही देख करके मैंने आपको क्या बोला था, बताइए। यही देख करके आपने ग्रुप में देखा था, मैंने किस तरह से आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था, पता चला? चलो मैं दिखाता हूं किस तरह से मैंने अपडेट किया था। ओके बड़े भाई, ये है ना 12:47 का मैसेज, आपने देखा होगा, ये चेक करिए, आपका 12:47 का मैसेज है जब आपकी निफ्टी 23,530 चल रही थी। चेक करिए अच्छे से। और इस तरह से मैंने आपको ग्रुप में चार्ट बना करके दे दिया था और ग्रुप में यह भी बताया था कि भाई अगर ये आपका 23,500 के नज़दीक मिले तो आपको ज़्यादा बेटर होगा आपको कॉल बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट यहाँ से जा करके रिटर्न लिया है, आपने देखा होगा, रिटर्न लिया और यहाँ से आपने जो शूट अप मार्केट ने किया, आप बताइए मैंने कैसे यहाँ से लेवल निकाल लिया। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि 23,530 से ले करके आपका लेवल यहाँ तक का दिया था और इससे भी ऊपर लेवल मेरे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रा किए हुए हैं, लेवल्स ड्रा किए हुए हैं, आपने फॉलो किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर बहुत से लोगों ने डिसेंट प्रॉफिट किया और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लॉट में उन्होंने ट्रेड किया था। मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, मुझे उन्होंने गिफ्ट भेजा, बोला सर ऐसा ट्रेड तो मुझे मिलता ही नहीं और कोई नहीं बता सकता। बहुत से लोगों ने तो ये भी बोला सर गिरते मार्केट में आपने ऐसे ट्रेड कैसे ढूंढ लिया मुझे। देखिए, मैं यहाँ पर कोई पर्सनल, मेरे पर कोई जादूगरी नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट को फॉलो करता हूँ और मैं वही चीज़ आप सबको समझाता हूँ कि आप चार्ट को फॉलो करिए। आप यकीन करिए, आपको यहाँ पर पैसा मार्केट देती है और पैसा मार्केट को देना पड़ेगा, मजबूरी है पैसा देना, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये लेवल आपको मिला या नहीं मिला, अब अच्छे से बकायदे आप यहाँ पर चेक करिए, टोटल लेवल आपको यहाँ पर A to Z देखने को मिला है। ठीक है, देखिए अब ऊपर के देखिए, यहाँ पर मेरे रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, ये मेरे रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, कौन सा 23,721 का मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप चेक कर लेना कि क्या मार्केट 23,721 के ऊपर गई या नहीं गई। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो बताइए, मैं रेजिस्टेंस आपको जो बना करके देता हूँ, तो ये जो मैं आपको रेजिस्टेंस बना करके देता हूँ तो क्या गलत है?
आप बताइए क्या गलत है रेजिस्टेंस? नहीं है ना गलत, इसलिए आपको बनाना चाहिए। बनाना चाहिए ना बड़े भाई कि नहीं बनाना चाहिए? प्लीज़ बनाइएगा इन चीज़ों को, ठीक है। चलो अब इस चार्ट को हम सीधे सीधे 15 मिनट में लेकर के चलते हैं, समझ रहे हो? तो अभी भी आपके पास यहाँ पर लेवल पड़े हुए हैं। देखिए इसके ऊपर क्यों मार्केट नहीं गई अभी आपको बताता हूँ, कल के लिए भी बताता हूँ। जब तक इसके ऊपर अब नहीं जाएगी तो आपको जल्दबाजी में कॉल नहीं बाई करना है। बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं, जैसे मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, वो क्या करते हैं यहाँ पर BTST कॉल लेकर के चले जाते हैं। BTST लेकर, अरे ये कौन सा बात हुई यार, आप ट्रेंड लाइन ड्रा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लो ना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मार्केट ने यहाँ से क्यों ब्रेकआउट नहीं दिया। आप चेक करो, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको, ये यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ पर भी मार्केट अभी रुकी हुई। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट करके मार्केट निकल जाएगी ना कल, तो फिर आपको मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा और आपका लेवल यहाँ पर 23,938 का देखने को मिलेगा। सिंपल है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, क्लियर है? चलिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आज एक टेलीग्राम में मैसेज दिया था, प्लीज़ सुनिएगा अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखते होंगे। मैंने एक टेलीग्राम में मैसेज किया था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप एक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आना है आप आ सकते हो, और उसका मैंने कुछ अमाउंट भी आपको बताया था। एक बात मैं आपको प्लीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई, आप चाहे कोई हो सकता है मेरे से छोटे ही हैं, कोई मेरे से बड़े हैं, और कोई मेरे से बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जो कि बहुत अच्छा है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए बस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जो कमेंट आपसे किया है ना, मुझे जब मैंने व्हाट्सअप मैसेज खंगाला, मैंने एक नंबर दिया था, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ना कभी कभी रोना आता है कि कितने मजबूर लोग हैं इस मार्केट के अंदर, कि सिर्फ कोई अगर आदमी सिर्फ ये बोल दे कि ठीक है आप, मैं यहाँ पर इस तरह से पैसा लेकर के आपको यहाँ पर कुछ काम कराऊंगा या ऐसा कराऊंगा, और तुरंत के तुरंत आप पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 8:56 हो रहे हैं, मेरे पास लगभग 100 लोगों से ऊपर का मैसेज आ चुका है मेरे पास व्हाट्सअप में कि सर मुझे ऐड होना है, मुझे ऐड होना है ग्रुप में। इन बेचारों को सिर्फ एक ही मजबूरी मुझे पता है, क्योंकि इनका यहाँ पर नुकसान हो रहा है, अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और आप सोचिए कि अगर मैं इनसे पैसा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए एक ही दिन में तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। कोई सुने, बहुत से लोगों ने तो पैसा भी भेज दिया। बड़े भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने पहले डायरेक्टली भेज दिया वो आपको रिटर्न होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जो मुझे पैसा देना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने आप से वादा करिए, आप अपने आप से वादा करिए, आप जो मुझे पैसा देना चाहते हैं उस पैसे को कल आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे नहीं चाहिए बड़े भाई, छोटे बहन जो भी हैं, आप छोटे भाई हैं जो भी हैं, आप उस पैसे को प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, उस पैसे को कल आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सिंपल है। बट जो आप मुझे देना चाहते थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पैसा आप अपने अकाउंट में अपने शेयर में डालिए, उसको होल्ड करिए, ठीक है, उसको होल्ड करिए प्लीज़। वो पैसा आप ये समझ लेना कि मैं आपने मुझे दिया था, लेकिन उस पैसे को आपको शेयर खरीद करके रख लेना है, ठीक। आप भाई आप मेरे से एग्री हो गए थे ना कि सर मैं आपको दूंगा, आप ले लो सर, जो भी करवाना है करवा दो। मैं आपको मुझे पता चल गया कि बहुत लोग मजबूर हैं, मैं आपको टेलीग्राम में जितना भी हो सकेगा मैं पूरी की पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी कमाई से मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए, आप ये समझिएगा, ठीक है। मैं जस्ट देख रहा था कि कितने लोग यहाँ पर बेचारे मजबूर हैं कि पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे कुछ नहीं है, देखिए मैं पैसा ले लूँगा, मैं चाहूँ तो और भी बहुत बहुत ऐसे सिस्टम है जो मैं आपसे पैसा ले सकता हूँ, आप देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप खुद बताइए, क्या आपका दिल गवाही देगा? क्या मेरा दिल गवाही देगा कि मैंने आपसे पैसा लिया हुआ है? सोचिए इस चीज़ को। मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले ही आपको बता रखा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। भगवान ने, आप सबके आशीर्वाद ने मुझे इतना कुछ दे रखा है कि मैं रोजी रोटी अपनी खा सकता हूँ, क्लियर है? मुझे नहीं चाहिए आपके 3 लाख रुपए, आपके 4 लाख रुपए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्लियर है? प्लीज़ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप उस पैसे को सेव कर लीजिए और अपने अकाउंट में उस पैसे का शेयर बाई करके रख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप ओवर ट्रेड बहुत कर रहे हैं, मत करिए ओवर ट्रेड। मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे, सब बोल रहे हैं, बोला सर पास आ जाओगे तो आपका ट्रेडिंग ओवर ट्रेड कम हो जाएगा। बिल्कुल, मैं ऑब्वियस बात है, सही है कि मैं आपको वहाँ पर कुछ डांटूंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। जब आप कोई किसी चीज़ का पैसा दे देते हैं, फीस दे देते हैं, तो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। बोला सर जो बोलेंगे वही मैं करूँगा। और मेरा सिंपल फंडा है कि जब आप ओवर ट्रेड करते हैं इस मार्केट के अंदर, तभी आपको नुकसान होता है। और मैं वहाँ पर जब आपको 1-2 बार बताऊँगा ही कि 2 से 3 बार वहाँ मैं आपको बताऊँगा भाई ये कर सकते हो, इस तरह से आप ये कर लो।
उससे ज़्यादा आपको मैं करने नहीं दूंगा। और अगर आप वो करते हो उसके खुद जिम्मेदार होंगे, सिंपल है ना। तो मेरा मतलब ये है कि देखो उससे कंट्रोल होता है। और मेरे प्रीवियस कुछ ग्रुप में कुछ बंदे थे, 10-12 बंदे थे, उन्होंने मुझे बोला था, बोला सर मैंने बहुत कुछ कंट्रोल किया आपके इसमें आने पर, लेकिन समझिए, मैं जब उस चीज़ को देखता हूँ ना, ऑब्जर्व करता हूँ कि किसी सामने वाले बंदे ने मेरे को इतना पैसा दिया, तो उसके दिल में टीस उठती है कि आज मैंने उतना पैसा उसको दे दिया, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी ग्रुप में फ्री सेवा करूँ। आपको जो पैसा देना आप मुझे गिफ्ट के रूप में 150 रुपये दे सकते हैं। जब मैं आपको प्रॉफिट हो जाता है, जो भी हो जाता है, वो आपकी मतलब ईमानदारी है, वो आपकी वो है, वो सोच है, जैसे आप पहले भी करते थे। लेकिन नहीं चाहिए, अपना प्लीज़ अपने पास रखिए। और वापस बोलता हूँ कि जितने लोगों ने मेरे को मैसेज कल किया है, आज जितने लोगों ने मैसेज किया है मुझे कि सर मुझे उस ग्रुप में ज्वाइन होना है, प्लीज़ अगर उतने लोग मेरे को ये दिखा देंगे कि हाँ सर आपके कहने पर मैंने इतने का शेयर मैंने बाई कर लिया, ये बाई कर लिया है, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप ये समझ लेना कि हाँ आपने मुझे दे दिया पैसा, बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। समझ गए? प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें। आप गिफ्ट दीजिए, 100-50 दो आपके पास हो सकता है जो आप प्रॉफिट करते हैं। आज जैसे किसी भाई ने 500 भी दिया था, किसी ने 200 दिया था, 150, वो आपकी मर्जी है, वो आप खुशी से दे रहे हैं। खुशी का दिया हुआ एक अलग होता है, लेकिन किसी का मन मड़ोर करके देना, दिल दुखा करके देना, वो पैसा किसी को फलता नहीं। और मेरा जहाँ तक सोचना है, आप मेरी सिंपल है, चूँकि भैया मैं भक्त आदमी हूँ, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ, तो मुझे वो तो मंजूर ही नहीं है एक तरफ से। ठीक है, चलिए काफ़ी बकवास कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपके चेहरे में थोड़ी सी खुशी आई होगी, और अगर मैं उसमें गलत कुछ बोल दिया हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सीधे सीधे डिस्कशन करेंगे चार्ट के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, मैं जितना हो सकेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? हाँ देखो, मेरे एक अप स्टॉक पर्सनल ग्रुप है, मैं वहाँ पर थोड़ा सा, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं मैं 20% ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ फ्री ग्रुप से। ठीक है, लेकिन उस ग्रुप में मेरे कौन आते हैं? जो मेरे अप स्टॉक वाले मेंबर्स हैं। उसके अलावा मैं किसी को ज्वाइन भी नहीं करता, आप जानते हैं। चाहे आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, वो बोल दीजिए, बोले सर उस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, मुझे नहीं करना भाई, इतना नहीं करना। मेरे रूल आप जानते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सख्त हैं। नहीं करना तो नहीं करना। क्लियर है? चलिए ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे डिस्कशन कर लेते हैं अब कल के बारे में। तो यहाँ क्या है देखिए, अभी आपका ये एक रेंज बना हुआ है नीचे का, देखिए एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए ये वाला भी आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ड्रा करिए। ये आपका ये क्या बनेगा, ये नीचे आपका सपोर्ट बनेगा, और ऊपर आपका ये जो आपके मैंने अभी ट्रेंड लाइन ड्रा करके आपको बताया ना, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर 5 मिनट में चले जाना है। ठीक है, अब देखिए जब आप 5 मिनट में जाएंगे, देखिए मार्केट क्या कलाकारी कर रही है, आपकी क्या कलाकारी की, हम समझिए भाई। मार्केट में बाइंग आई है, ओबियस बात है। और मैंने आपको ये इंडिकेट कब कर दिया था, आप बताइए। इंडिकेट कब किया था? कल के वीडियो में आप चेक कर लेना। कल के वीडियो में आपको क्लियर बताया गया था कि काल के तरफ अनवाइंडिंग हो रही है। अरे बताया था कि काल के तरफ अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब काल के जो सेलर हैं वो डर रहे हैं कि मार्केट किसी भी टाइम ऊपर जा सकती है, और वो आपका ये डेमो मार्केट ने दिखा दिया है। अरे क्लियर हुआ ना? तो बड़े भैया वो तैयार रहिएगा कि ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा, आपका 23,938 जाने में। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये आपको मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपका कल भी पहुँच जाए, हो सकता है आपका 1-2 दिन और यहाँ पर लटका दे, उसके बाद पहुँच जाए, लेकिन पहुँचेगी ज़रूर। ठीक, चलिए ओके, तो ये हो गया। तो ट्रेड क्या प्लान आपको करना है, सिंपल है। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है ना, समझिएगा, ये अगर आपका ब्रेकआउट एरिया कौन सी होगी आपकी, 23,720 का। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट एरिया है आपकी ऊपर के लिए, काल के लिए। तो अगर इसका ब्रेकआउट करती है ना, आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग मारिएगा। पहले स्कैल्पिंग आपको कौन सी मारना है, आज बड़े मैसेज आ रहे हैं यार, थोड़ा सा प्लीज़ शांति रखो। सब देखिए आप ही लोगों के मैसेज हैं, और वही मैसेज व्हाट्सअप में आ रहे हैं, मतलब सर ज्वाइन कर दो। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से देखिए बता दिया इसीलिए, और वो आप सबके पास पहुंच जाएगी। मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा मैसेज के द्वारा, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको एक बार कॉल की स्कैल्पिंग करनी चाहिए। देखिए आपका जो लेवल है वो 23,800 तक का पहला हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एक क्लू आता है। देखिए पहला लेवल आपको 23,800 होगा, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। ये वाला लेवल आपका यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, 23,000 लगभग 800। अब यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा है। नेक्स्ट लेवल ये देखिए,
ये यहाँ से जो मार्केट आपकी गिरावट किया था ना, देन आपका ऊपर गई थी, ठीक, ये सेलिंग आई, ये बहुत भयानक सेलिंग थी। और ये कौन सी सेलिंग थी? जिस दिन आपका वो कुछ न्यूज आया था कोरोना वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल जो आपका यहाँ पर आ रहा है वही लेवल जो मैंने आपको अभी रट के बताया है, कौन सा? 23,938.40 का लेवल, ठीक है। ये आपके लेवल ऊपर के हो सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? ये जो इस तरह से मार्केट ने गिरावट किया था, कहीं भी आपकी एक भी कैंडल आपकी बाइंग की नहीं बनी थी। इसी तरह से आपका जिस दिन मार्केट अभी ऊपर जाएगी, इसी तरह से एक तरफा मार्केट आपकी वो लगभग ऊपर जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, ये ऊपर के लेवल हो गए, अब बात करते हैं नीचे के लेवल की। देखिए, वापस नीचे के लेवल में क्या बात करें? नीचे के लेवल में अगर ये जो आपका ये रेंज मैंने बना दिया है, ये वाला, ठीक है, ये आपका नीचे का क्या है? सपोर्ट है। मार्केट अगर तो इसी टॉप में मिल जाए, आपको ध्यान रखना, आपको टॉप में मिलता है ना, तो एक बार आपको यहाँ पर क्या करना है? पुट का एक ट्रेड, छोटा सा छुटकू सा ट्रेड आपको पुट का लेना है, ठीक है। पुट का लेना है इसके नीचे, कहाँ पर? जो आपका क्लोजिंग है अभी, उसके नीचे आपको यहाँ पर 23,640 के नीचे, ठीक है। लेवल आपका कौन सा होगा? सबसे पहले ये देखिए, ये जो आपकी बाइंग आई ना, ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल आपकी बिग बनी हुई है, लगभग आपका 23,600, नोट करिएगा। आपका छोटा सा लेवल आपका 23,600 तक का यहाँ पर होगा। इसके बाद देखो वापिस है। अब ये नीचे क्यों गिर सकती है? थोड़ा सा इसका रीज़न समझिए। जितने लोगों ने यहाँ पर BTST कालवाई करके गए हैं, या जितने लोगों ने यहाँ पर पोजिशनल कालवाई किया हुआ ना, इनको सबको निकालने के लिए मार्केट क्या कर सकती है? थोड़ा सा गिरावट कर सकती है। उसके बाद जब ये सब यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, जब सबके पुट मतलब काल वालों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट देन आपकी यहाँ से ऊपर जा सकती है। क्लियर हुआ? तो अगर इस एरिया में कहीं पर आपको ये मतलब 23,600 के लेवल में अगर आपको यहाँ पर कोई मान लीजिए काल का अपॉर्चुनिटी बनती है, तो यहाँ पर आपको काल की तरफ जरूर वापस जाना चाहिए। क्लियर हुआ? देखिए, बाकी जो भी हो सकेगा, देखिए मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा कि आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ये ट्रेड बन सकता है। क्लियर है? देखिए, आज आपका क्या हुआ था? देखिए, बहुत मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मार्केट ने लगभग ट्रैप किया। कल ही यही बड़ा आपको बताया गया था कि भाई मार्केट में कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, और अब आपको वो वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक नज़र आ गई होगी। जितने भी पुट बायर यहाँ पर रहे होंगे ना, जो बार बार पुट बाई कर रहे थे ना, सबकी यहाँ पर लुटिया उसने मतलब फोड़ दिया है। बहुत सिंपल है मार्केट, मैं अब आपको क्लियर बताता हूँ। प्लीज़ इस चीज़ों को इग्नोर मत किया करिए, समझिए, अपने लॉस से यहाँ पर समझिए कि हमको लॉस क्यों होता है मार्केट में। बस कारण है ओवर क्वांटिटी, और साथ में अपनी हार को ना मानना, ठीक है। ओवर क्वांटिटी आपने बाई कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी हार को तो मान जाइए। हाँ यार, मेरे को 10,000 का लॉस हो गया, यहाँ पर चलो हट जाओ, नहीं तो मार्केट पता नहीं कितना बड़ा लॉस कर सकती है। हाँ, तो कम से कम एटलीस्ट ये तो समझो यार। मैं वहाँ पर स्क्रीनशॉट देख रहा था, कोई यहाँ पर 50,000 का लॉस लेकर के बैठा है, कोई यहाँ पर 60,000 का लॉस लेकर के बैठा है, कोई कुछ, और वो भी नाइट होल्ड करके बैठे हुए हैं। अरे क्या पता कि मार्केट यार ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, हो सकता है मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। अब क्या करेंगे? आप यहाँ पर कॉल लेकर के बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए रात भर का थीटा डी के एक तो होगा, और गैप डाउन अगर मार्केट ओपनिंग हो गई तो आपकी प्रीमियम ऐसी आधी हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको सोचिए कितना बड़ा लॉस दिखाई देगा। है तो कोई मार्केट का भरोसा नहीं रहता, इसलिए कभी भी नाइट होल्ड करना देखिए गुनाह है। बाकी मर्जी आपकी है, अब आपको कैसा लगता है वो आप जाने, ठीक है। तो ये देखिए आपकी निफ्टी हो गए, यही सिंपल प्रिडिक्शन है। ऊपर का लेवल आपको पता चल गया 23,800 पहला, सेकंड लेवल आपका 23,938 का, ठीक है। नीचे के लेवल आपको बता दिया कि 23,600, यहाँ से आपकी वापस आपकी एक बार बाइंग आ सकती है, और अगर फिर वापस आपका 23,600 के नीचे गया तो वापस आपको ये लो लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट में आज क्या हुआ, थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा आपका रिलायंस आपका बुलिश था, ठीक है, आपका TCS आपका बुलिश था, लेकिन ये जो मार्केट गिराई गई, आपका देखना, आपने देखा होगा HDFC बैंक आपका यहाँ पर बेरिश था। तो बैंक में बहुत सारा आपका यहाँ पर डाउन लग रहा था, इसलिए आपका बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा गिरा है। लेकिन ये यहाँ तक ये देखिए लास्ट तक अपना जोर बढ़ा करके रखे, बोला नहीं मैं यहाँ पर बाइंग आएगी, और आपने देखा लास्ट में मार्केट आपके ऊपर चली गई, ठीक है। चलिए, हो गया आपका निफ्टी का, आपने समझा। प्लीज़ ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी और थोड़ा सा सेंसेक्स देखते हैं क्या करना है। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी ने उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं किया है,
थोड़ा सा रिकवरी हालांकि आई, जो कि मार्केट में आपकी रिकवरी नीचे के लेवल से काफ़ी ज़्यादा आई थी, थोड़ा सा रिकवरी आई, लेकिन ड्यू आपका जितना आपका निफ्टी ने यहाँ पर मूवमेंट किया, जितना आपका सेंसेक्स ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, आपके बैंक निफ्टी ने उतना मूवमेंट नहीं किया। इनका रीज़न क्या था? सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक चूँकि बेरिश था, इस वजह से आपका जो बैंक निफ्टी है वो रिकवरी नहीं कर पाया। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पर भी आपको क्या बनाना है? सिंपल आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना लेना है। बहुत सिंपल है। ये आपका क्या होगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर रेड लाइन से मार्क आउट करिएगा। सपोर्ट की बात करें, देखिए आपकी रेंज यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। आपकी ये रेंज है, ये आपकी सपोर्ट की रेंज होगी। ठीक है, ये मिल गई आपकी रेंज। यहाँ पर आपका एक रेंज बन जाता है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट कल करता है और HDFC बैंक और ICICI बैंक आपका ये पॉजिटिव रहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको कल की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। और का आपका जो टारगेट है वापस आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर 50,000 का अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, आपका लेवल आपका यहाँ पर 50,200 आपका पहला, देन आपका 50,400 का आपका यहाँ पर दूसरा लेवल होगा। क्लियर है? लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका HDFC बैंक पॉजिटिव हो और ICICI बैंक दो पॉजिटिव हो। अगर उन दोनों में से आपका एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो मार्केट को ये साइडवेज कर देंगे। बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे की बात करें, वहाँ पर देख लेना, अगर वापस आपका HDFC बैंक गिरा तो ये वापस आपका मार्केट ये गिरा देगा और ये लो का लेवल आपको वापस देखने को मिलेगा, जो कि 49,400 का आपका टारगेट है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको वापस टारगेट ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चलिए एक मैं ट्रेंड लाइन एक दो ड्रा कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए, आप उसी मुताबिक आप ट्रेड कर पाएँ। चलिए ट्रेंड लाइन उठाते हैं, इसके ऊपर से लेकर के यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर नोट करिएगा, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बन गया। नीचे की सपोर्ट की बात करें तो चलिए सपोर्ट भी आपको बना करके दे देते हैं। सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल लाइन बनाएंगे। ये जो आपको बिग दिख रहा है, यहाँ से लेकर के इस तरह से हम एक एक्सटर्नल लाइन बना लेंगे। आपको देखिए यहाँ पर क्लियर, आपको यहाँ पीछे भी पता चल रहा होगा और नीचे भी पता चल रहा होगा। जस्ट मिनट, ये लीजिए एक्सटर्नल लाइन, हाँ ये लीजिए। ठीक है, यहाँ से और इसको मिला देंगे, ये आपको पूरा बकायदा ये देख लीजिए पीछे का भी पता चल गया। तो ये आपके लेवल नीचे के वापस हो सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही? भाई यहाँ से गिरावट अगर करेगी तो ये नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ देखने को कहीं मिलेगा, ये ट्रेंड लाइन का। ठीक है, ऊपर के लेवल आपको पता चल गया कि कहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है। ये लेवल सिंपल आपको देखने को मिलेंगे 50,400। क्लियर हुआ? बैंक निफ्टी में इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। चलते हैं सेंसेक्स में। क्लियर? सो बड़े भाई, आप जानते हैं सेंसेक्स का आपका चार्ट एग्जैक्ट निफ्टी का चार्ट होता है। आपका जिस तरह से आप निफ्टी में ट्रेड करें उसी तरह से आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन, सीधे ट्रेंड लाइन, चूँकि आज वीडियो में थोड़ा सा मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, कहीं पर गया था, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बना करके दे देता हूँ। ये आपका क्या है? ऊपर का रेजिस्टेंस है, प्लीज़ नोट करिएगा। देख लीजिए आपका यहाँ से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपका आ रहा है, ये रेजिस्टेंस का आपका काम कर रहा है, करेगा ना? ओके। सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर चलिए आप यहाँ पर सपोर्ट बना लेना है। जैसे कि ये रेंज है आपकी, ये सपोर्ट वाली रेंज, इसको आपको ग्रीन लाइन से मार्कआउट करिए। प्लीज़ इसको आप लोग बनाइए, जब तक आप नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। ओके, ऊपर की बात करें, चलिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर ले लीजिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस है, ऊपर के लेवल का आपका ये रेजिस्टेंस है। इतने लाइनें आपने बना लिया। देखिए लाइन आप बनाइए लेवल के मुताबिक। 78,000 आपका नीचे का लेवल हो गया, नोट कर लीजिएगा। ऊपर का 78,320 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, बन गया। आपने ये ट्रेंड लाइन आपने बना लेना है। ये यहाँ पर रेंज हो गई, इसके ऊपर जब जाएगा तभी हमको कोई कॉल के तरफ जाना है। ख़ास तौर पर ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही बड़ी वाली, ये आपके यहाँ पर रुकावट करेगी। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो लेवल आपके कौन से हैं? 78,600 आपका पहला लेवल होगा। सेकंड लेवल 78,800 आपका सेकंड लेवल होगा। उसके बाद 79,020 का आपका थर्ड लेवल होगा। अरे देख रहे हैं आप, चेक कर लीजिए, यहाँ पर पूरे के पूरे लेवल आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कैसे कैसे बना दिया। लास्ट लेवल चलिए मैं बात कर लेता हूँ 029 का। ये देखिए, ये 79,029 का ये मैंने 20 का लेवल आपको बनाया ना। क्यों बनाया? पता चल गया। अरे पता चला बड़े भाई, ये देख लीजिए, जो ये सेलिंग आई थी ना, ये बाइंग से बाद सेलिंग आई, इसका ब्रेकडाउन ये आपका यहाँ पर लेवल हो गया। अरे क्लियर हो रहा है? तो ये आपके ऊपर के लेवल हो गए, ऊपर के लेवल बता दिया। नीचे के लेवल की बात करें, अब नीचे के लेवल में सिंपल है। देखिए यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, देख रहे हैं 15 मिनट में। सेलर आप यहाँ पर क्या है? आपके एसएल की रेट है ना, बायर के स्टॉप लॉस की रेट है। ये आपका क्या बन गया? आपका डिमांड जोन बन गया, जिसको आप डिमांड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिमांड जोन में आने के लिए मार्केट क्या करेगी? अगर उसको वापस यहाँ पर एसएल लेना होगा
तो यहाँ अगर इसको गिरावट करती है ना, ये देखिए सिंपल इसको समझिएगा, ये जो आपकी रेंज है ना, इसको अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो पहला आपका 77,800 का लेवल आपको दिखाई देगा। ये जो बिक आपको दिख रहे हैं ना, ये वाली जहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, ये वाला लेवल आपको पहले दिखाई देगा। इसके बाद 77,600 आपका यहाँ पर दूसरा लेवल होगा और यहाँ से वापस आपकी बाइंग आ जाएगी, ख़त्म। अरे समझ रहे हैं, ये और ये सिंपल है। यहाँ से आपकी बाइंग तो आना है, तो यहाँ से आपकी बाइंग वापस आ जाएगी, क्लियर है। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार आप चार्ट सीखिए, एक आप कैंडल देख करके आप बता देंगे नहीं यार मार्केट क्या करने वाली, बहुत सिंपल है। क्लियर हुआ। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकडाउन करेगा हम बिल्कुल पुटकी में स्कैल्पिंग करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो हम कॉल की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस बाकी कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर चार्ट में कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर चार्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और दोबारा आपसे बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी के भी कहने पर कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और जो भाई ने अगर मेरे को गलती से भेज भी दिया है, मैंने देखा है 4-5 लोगों का मैसेज आया है जल्दबाजी में, मैं उनका पैसा अभी मैं रिफ़ंड कर रहा हूँ। प्लीज़ उसको आपके पास चला जाता है तो मुझे आप मैसेज कर देना। चलिए, तो एंजॉय करिए और गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छे से ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को बचाइए। सबसे पहला आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपने कैपिटल को सेफ्टी करिए। एक लॉट से ट्रेड करिए, पैसा बहुत है मार्केट में, आपको रुकने आना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड।